देखिए, ज़करिया साहब गर्जा छत्तीसगढ़ से और जावेद साहब जी न्यूज़ 72 से और कशिश मीडिया से इसरार साहब, नौशाद साहब, आप तमाम लोगों का ये सवाल कि अभी दो लड़के जो मुस्लिम लड़कों के भेष में, जिनका कि नाम जो है, एक का नाम जो है ताहिर सिंह और दूसरे का नाम ओम प्रकाश, और जिसका मास्टरमाइंड जो है देवेंद्र तिवारी है, जो भारतीय गांव सेवा परिषद और गौ रक्षा समिति का भी अध्यक्ष हो रहे हैं, जो बना के चलाता है। उसने मुस्लिम बन के अयोध्या राम मंदिर को और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को उड़ाने की बम से बात कही है। देखिए, ये वही टैक्टिस है जो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को आज़ाद कराने से पहले हिंदू मुस्लिम को इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिशर्स का जो है एक क्लब कल्चर होता था, वहाँ पे तमाम जो हमारे भारतीय होते थे काम करने वाले, उनके ऑर्डरली के तौर पे या उनके नौकर चाकर रूप में उनको वो भड़काते थे। वो हिंदुओं को मुसलमानों के मस्जिदों में सूअर का मांस, उसी तरह गाय का मांस से जो है मंदिरों में ये फेंकवाते थे। आज यही टैक्टिस ये सब हो रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी को मालूम नहीं है। इनके पीछे जो है असामाजिक तत्व कह लीजिए, या हम ये कहें कि एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि ये सोची समझी जो है हाइपर हिंदुत्व कह लीजिए या हाइपर नेशनलिज्म कर लीजिए, ये उस तरह की आइडियोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है। जो मनवादी पूजवादी जो ताकतें हैं जो काम कर रही हैं, ये वो लोग ये कर रहे हैं। आज जो है अगर बात कहें तो मैं समझता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ साथ में नड्डा साहब हैं, अमित शाह है, इनके पीछे भी मनवादी पूजवादी ताकतें जो कि 5% हैं पूरे भारत में, जो कि क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात नहीं करते हैं, और जो एक विचारधारा को ये परपेचुएट करने के लिए करकरा रहे हैं। और इस तरह से हमारा पूरा मुल्क जो है बिखर गया, और हमारी मुल्क की जो डेमोक्रेसी जो है एक उस तरह का उसका डेमोक्रेसी का ताना बना बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। तमाम हमारी इंस्टीट्यूशन जो है डेमोक्रेसी के लिए होते हैं वो कहीं पे भी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। लगता है कि रूल ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये अगर इस तरह से हुआ तो बहुत बड़ा मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि खतरा है। मेन जो इश्यूज़ है, मेन इश्यूज़ है, उस पर कोई बात नहीं का, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम और उसके साथ साथ में मंदिर मस्जिद, उसके साथ साथ में पाकिस्तान आना, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी नेबरिंग कंट्री जो है चाइना नहीं दिखाई देता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इनको नहीं दिखाई देती है। हमारी पर कैपिटा 10 ट्रिलियन हमारी जीडीपी की बात हो रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की कोई बात नहीं करता कि हमको हर एक इंडिविजुअल के रोजगार कितना मिला, और रोजगार के साथ साथ में हमारी हेल्थ की कंडीशन क्या है, हमारी एजुकेशन की कंडीशन क्या है, महंगाई की क्या पोजीशन है, यह तमाम चीज़ें हैं। दूसरा सवाल कि आप लोगों का कहना कि इस तरह के हरकतें पूर्व में हो चुकी है और सरकार इस पे, भाई ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगातार जो है हरिजनों पे, आदिवासियों पे, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश से लेकर और गुजरात से लेकर इवन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जिस तरह के जुल्म जाति होते हैं, यहाँ पे तक कि उनको ऊपर पेशाब करने की घटनाएं हुई हैं, उनके साथ जो है मैला खिलाने की बात हुई है, उनको नंगा करके पीटने की बात हुई है। और यही नहीं, अभी हाल ही में आप देखिए कि बेचू की एक स्टूडेंट, महिला फीमेल स्टूडेंट के साथ में 3 आरोपियों ने क्या किया, और उनका ताल्लुक बड़े बड़े नेताओं से है, वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में देखा जाए तो उज्जैन में, बुरहानपुर में क्या हुआ, अभी शाजापुर में यहाँ पे क्या हुआ, आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर हरिजनों के साथ में जो जुल्म जाती हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पिछली सरकार में, और उसके साथ में दीगर और स्टेट्स में क्या क्या हुआ है। ये हमेशा से मैं समझता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको हम इमाम हिंद कहते हैं, पूरे भारत की ही नहीं पूरी दुनिया के भगवान है, राम है। सब कुछ जिसको आस्था है उनको सल्यूट करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है। थोपने की बात नहीं होनी चाहिए, और हर एक जो भी जिम्मेदार नागरिक है भारत का, हमें किसी के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनके आस्था को, इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और हर आदमी एक दूसरे को कत्ल कर रहा है, लेकिन जो सत्ता में हैं और खास के मनवादी पूजवादी जो ताकतें हैं, वो जो है ये भड़काने का काम कर रही हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए बिल्किस बानो का, अगर बिल्किस बानो, ये गुजरात का मामला है, और उसके साथ साथ में
11 जो है मुलजिमों को किस तरह सरकार ने कानून को डिस्टॉर्ट करके उनको छुड़ाने की बात कही, और उनको बचाने वाली 3 महिलाएं हैं, उनका कहीं गोदी मीडिया ने या मीडिया ने उनको हाईलाइट नहीं किया। इस तरह से कैसे हो सकता है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, क्या पहलवान बच्चियां जिन्होंने भारत का पूरे वर्ल्ड में नाम किया, उनके साथ क्या हुआ? और लगातार देखा जाए उत्तर प्रदेश तो एक तरह से कहा जाए तो सबसे हाईएस्ट क्राइम रेट है वहाँ पे इस तरह का बात हो रहा है। उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? बाकायदा पकड़ा गया है, और ये सब पब्लिक डोमेन में इंडियन एक्सप्रेस लेके तमाम नेशनल लीडिंग पेपर से उसको छापा है कि ये जो है ताहिर सिंह और जो है ओम प्रकाश ने नाम बदल के उन्होंने काम अपना ये जुबैर और आलम का नाम बदल के और फेक जो आईडी क्रिएट किया, उसको बाकायदा क्योंकि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी माना, उसको रिलाइज कर लिया, वहाँ के यूपी के स्टेफ ने पकड़ा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? यही नहीं, तीसरा सवाल आप जो कर रहे हैं कि 22 जनवरी जैसे जैसे आता जाता है तमाम तरह के गलत नैरेटिव को जारी किया जा रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने कहा, कुछ एक लोग नेताओं का नाम लेके, कि एक विशेष वर्ग के लोग जो है घर से बाहर न निकले। अरे भाई, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर गाड़ी घोड़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा, और हमारी जो है इंडियन इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा? भाई, लोग अपना रोज का काम छोड़ के करेंगे। भारत तो सभी लोगों का है, किसी विशेष वर्ग का भारत तो नहीं है। और तमाम अलग अलग चीज़ें, ये बातें कही जा रही हैं, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो कई एक लीडिंग लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा है कि जो भी नेता और खास करके जो सत्ता में मौजूद हैं, जो मिनिस्टर से जो एमएलए